जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का जो टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट होगा। ये आप सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। टाइटल पर मत जाइए। टाइटल हो सकता है आपको सेम लगे, लेकिन रीडिंग बहुत डिफरेंट होने वाली है। हमसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, दी आप पोर्टल पर रीडिंग क्यों नहीं करते? हाँ, नहीं करते थे, लेकिन अब सोचा है हमने कि नेक्स्ट टाइम से करेंगे। जो नंबर 2 है, इसका जो पोर्टल है, ठीक है, इसका इंसान के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है। देखिए, नंबर 2 न्यूमरोलॉजी में इमोशंस का नंबर माना जाता है और चंद्र का नंबर माना जाता है, जो मून का नंबर माना जाता है। 2 तारीख, दूसरा महीना 2022। तो इंसान के इमोशंस पर, फीलिंग्स पर इसका असर पड़ता है। स्पेशली उन लोगों पर जो बहुत लाइक जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होते हैं, जो जल तत्व की राशियां होती हैं ना, वाटर साइन, इन पर और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमें लगा चलिए हम थोड़ा सा आपके पार्टनर का मैसेज दे देते हैं आपको, क्योंकि देखिए प्यार तो दिल से ही होता है ना, और दिल में फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, इमोशंस हैं, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 होती है, 11 होती है, 20 होती है और 29 होती है। तो ये लोग बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसी वजह से हम बताने वाले हैं आज कि इस पोर्टल का आपके पर्सन पर क्या असर पड़ा है। क्योंकि अगर उन्होंने कभी भी आपको दिल से चाहा होगा, आप जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, कभी भी अगर उन्होंने एक पल के लिए भी आपको लेकर दिल से सोचा होगा, तो ज़रूर से ज़रूर उनकी फीलिंग्स में, उनके इमोशंस में, उनकी बातों में, उनके जज्बातों में इसका फ़र्क पड़ा होगा। तो आज हम लेकर आए हैं कि आपके पार्टनर का क्या मैसेज है आपके लिए, हमारी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो बस बने रहिए इस वीडियो में। लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो भी हैं आपके पर्सन, लंबी सी गहरी सांस लेकर उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, देखते हैं कि उनका क्या संदेश है आपके लिए और इस पोर्टल का उन पर क्या असर हुआ है, ठीक है। आई होप आपने फाइल चूज़ कर ली होगी। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं कि इस पोर्टल का आपके पर्सन पर क्या असर पड़ा है। क्योंकि आपको पता है कि कल दूसरा महीना 2 तारीख और 2022 था, मतलब कि नंबर 2, 22222, ठीक है। तो नंबर 2 इमोशंस का प्रतीक है, मून का प्रतीक है। तो अभी हम बताने वाले हैं कि उनका क्या संदेश है हमारी तरफ से आपके लिए। उन्होंने हमारे द्वारा आपके लिए एक संदेश भेजा है और वो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि संदेश उन्होंने तभी भेजा है जब उन पर कुछ परिवर्तन हुआ है, जब उन पर कुछ बदलाव हुआ है, समझ रहे हैं? उसके बाद ही सबसे पहले हम बात आपकी करेंगे डियर। आप ना बहुत फायरी किस्म के इंसान हैं, फायरी, गुस्से वाले, जस्टिस लवर, झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, स्ट्रिक्ट रहना। ऐसा नहीं कि आपके दिल में प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, जज्बात नहीं है, लेकिन आप मगरमच्छ के आंसू बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और अगर आपके सामने कोई नाटक करे ना, आप 1 सेकेंड में उसकी चालाकी, उसका नाटक पकड़ लेते हैं। इस टाइप के इंसान हैं। आपको पसंद है कि इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ ऐसा इंसान है जो लाइक 2-2 मिनट में कहे कि अरे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो ऐसे इंसानों से सख्त नफरत करते हैं आप। उस दिलों वाली बातें करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। और आप हमेशा सोचते हैं कि ये जो इंसान आपको मिले हैं, जिनके लिए आप देख रहे हैं, ये इतनी आसानी से आपको नहीं मिले हैं। आपको लगता है कि ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है, आपको लगता है कि ये ईश्वर का भेजा हुआ बंदा है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन
ये डरपोक क्यों है, ये एक्शन क्यों नहीं लेता, ये गलत को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देता, ये चुप क्यों रहता है, ये चुप क्यों रहती है, अपने हक के लिए जो इसका है उसके लिए लड़ता क्यों नहीं है। और आपको इन चीज़ों पर बहुत गुस्सा आता है। बस जब गुस्सा आता है तो आप 2 मिनट में सब खत्म कर देते हैं, दिल से नहीं करते, लेकिन गुस्से में आप बोल देते हैं कि आज के बाद बात मत करना, फ़ोन रख देंगे, बात नहीं करेंगे, ऐसा। आप में से बहुत सारे लोग इनके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इनके आसपास नहीं रहते, काफ़ी डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, ठीक है। और आप जस्टिस लवर इंसान हैं, आपको झूठ बोलना, चापलूसी करना, बातें घुमाना पसंद नहीं है, क्लियर कट बात करना आप पसंद करते हैं, आप ऐसे इंसान हैं। अब ये जो पर्सन है इनका क्या मैसेज है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें लगता है ना कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, बहुत मज़े की ज़िंदगी जी रही हूँ या फिर जी रहा हूँ, तो गलत सोचते हो तुम, गलत सोचते हो तुम। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकती हूँ या फिर खुश रह सकता हूँ। लेकिन अब तुमने सोच ही लिया है, मन बना ही लिया है, तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ। तुमने मुझे गहराई से कभी जानने की शायद कोशिश ही नहीं की, हमेशा मेरी बुराइयां देखी, मेरी अच्छाइयों को क्यों हमेशा नज़रअंदाज करते हो। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ मैं बहुत मस्त हूँ, कोई अदर पर्सन है मेरी लाइफ में और जिसकी वजह से मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ या फिर इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन मेरे क्या हालात हैं वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हमें ऐसा लगता है जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए शायद ये जॉबलेस हैं और इनके परिवार में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश का माहौल बना ही रहता है इनके घर में। तो इन चीज़ों को लेकर भी ये इंसान बहुत परेशान है और दिन रात आपके बारे में सोचता है। और इधर एक दूसरी कंडीशन ये है कि आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है कि फैमिली इशू की वजह से या कोई थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आ गई थी जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था, ठीक है। लेकिन ये खुश नहीं है इस टाइम पर अपनी ज़िंदगी में, चाहे तो इनकी फैमिली ने इनकी शादी किसी और के साथ करवा दी हो या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए हमें यही लगता है कि स्पेशली करियर को लेकर ये बहुत सीरियस थे और हो सकता है कि इसी वजह से उस टाइम पर इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया हो, क्योंकि फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। रीज़न लॉन्ग डिस्टेंस है, एज डिफरेंस है, कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। वजह से अपनी फैमिली के लिए या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपसे धीरे धीरे करके दूरियां बनाई, आपने भी बनाई, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, आप अपने आत्मसम्मान के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप अपने आत्मसम्मान के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दे सकते, ठीक है। तो अगर इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया तो कहीं ना कहीं आपने भी कर लिया, आपको लगा कि ये किसी और के साथ खुश है तो ठीक है फिर। लेकिन इस पोर्टल का इन पर असर ये पड़ा है कि इन्हें कल से बहुत ज़्यादा बेचैनी है और आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मून इमोशंस का प्रतीक है, नंबर 2 इमोशंस का प्रतीक है, फीलिंग्स का प्रतीक है। दिल से, एहसासों से, जज्बातों से सिर्फ ये आपसे ही जुड़े हैं। अगर इनकी शादी भी हो गई है ना, तो इन्होंने वहाँ पर ये समझ लीजिए सिर्फ अपना दिमाग चलाया है। एक अट्रैक्शन समझ लीजिए, जिम्मेदारी समझ लीजिए, या फिर समाज को देखकर स्वीकार कर लिया इन्होंने, कुछ ऐसा समझ लीजिए। लेकिन आज तक इनके दिल में आपकी जगह कभी कोई और नहीं ले पाया, ये समझ लीजिए।
कभी कोई और नहीं ले पाया। और इसी वजह से कल का जो पोर्टल था उसका बहुत गहरा असर हुआ है इनके ऊपर, बहुत ही गहरा, जिससे कल ये बहुत रोए भी हैं, बहुत चीखे चिल्लाए भी हैं अकेले में जाकर कि मैंने क्या कर लिया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई। तो अभी आपको हमारे द्वारा यही मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ बहुत खुश हूँ, पर ये गलत सोचते हो। और मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाहती, कोई सफाई नहीं देना चाहता। हो सकता है कि तुम्हारी नज़रों में मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, बहुत बड़ा, लेकिन आज भी अगर मेरे लिए आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह है तो दिल से सोचो, महसूस करो जैसे पहले कर लिया करते थे, मेरे दर्द को, मेरी खुशियों को, हर चीज़ को। तो महसूस करो, मैं तुम्हें खुश नज़र नहीं आऊँगी, मैं तुम्हें खुश नज़र नहीं आऊँगा। अगर इनकी शादी हो गई है तो समाज को दिखाने के लिए, परिवार को दिखाने के लिए खुश रहने का नाटक कर रहे हैं, पर ये वाकई में खुश नहीं है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे तुम्हारी यादों के साथ जीना ही नहीं है। ये यादों का बोझ बहुत भारी है। मैं इन यादों के बोझों को लेकर, इन यादों के बोझ को लेकर मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे जीऊं। हो सके तो मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। तुम मेरी जिंदगी थे, हो और हमेशा रहोगे। कुछ लोगों के पर्सन से गलती हुई है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे जो मजबूर थे परिवार के आगे। पता है, चाहे इन्होंने मजबूरी में आकर आपका दिल तोड़ा हो या फिर जानबूझकर, एक चीज तो इन्हें समझ में आ गई है कि आपकी तरह कोई नहीं है। हमने बताया ना कि आप बहुत प्योर हैं, जो आपके दिल में है वही आपके होठों पे होगा। आप मतलब कि बटरिंग करने वाले इंसान नहीं हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलने वाले इंसान नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट है एक तरीके से कि जो अंदर है वही बाहर होगा। दिखावा पसंद नहीं है आपको, बनावटीपन नहीं है आपके अंदर, चाहे कोई खुश रहे या फिर दुखी हो जाए, आप जो हैं सो हैं। तो आपका ये नेचर अब इन्हें बहुत याद आता है, क्योंकि इन्हें ना मीठी मीठी बातें करके ही लूटा गया है। मीठी मीठी बातें करके, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करके ही इन्हें बहुत लोगों ने मूर्ख बनाया है, बहुत लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। तभी तो इन्हें समझ में आया कि वाकई प्योरिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। आपके अंदर क्या था भाई, आपको गुस्सा आया तो आपने बोल दिया, ठीक है, क्योंकि आप इनसे किसी स्वार्थ की वजह से प्यार नहीं करते थे, आपको इनसे कुछ चाहिए नहीं था, सिर्फ दो शब्द प्यार के, यही होता है प्यार। लेन देन करने के लिए कोई प्यार नहीं करता, अगर वो सच्चा प्यार करता है तो। आपका प्यार बिल्कुल ऐसा ही था, हर स्वार्थ से मुक्त, निस्वार्थ भाव से, अनकंडीशनल लव। तो वो चीज़ें इन्हें अब रह रह कर याद आ रही हैं। इनकी जो फीलिंग्स है उस हिसाब से हम आपको 2 लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं और आप इसे भी लाइक इनका मैसेज समझना, ठीक है। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। कुदरतन हुस्न तेरा तो सबसे हंसी, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। तुझको पाना है अब तो किसी हाल में,
तुझको पाना है अब तो किसी हाल में, जान भी अब गंवाने की परवाह नहीं। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। अब मुझे इस ज़माने की परवाह नहीं, जान दे दूँ भी मैं, जान ले लूँ भी मैं, जान दे दूँ भी मैं, जान ले लूँ भी मैं। कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है। समझ गए? तेरी चाहत सी कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं, कोई बनावट नहीं है। कुदरतन हुस्न तेरा तो सबसे हंसी, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। हो सकता है कि आपको बहुत मेकअप वेकअप करना पसंद ना हो, सिंपल रहना पसंद करते हो आप। तो डियर, इनका मैसेज है आपके लिए कि अगर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, अगर आपने इन्हें माफ़ नहीं किया ना, क्योंकि इस वैलेंटाइन डे आपकी ज़िंदगी में एक बार तो आएंगे, आपसे एक बार तो बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल रात से इनके अंदर जो बेचैनी, जो खलन शुरू हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली है। अंदर से ये क्या फील कर रहे हैं बता नहीं सकते, आप इतना समझ लीजिए। इसीलिए अगर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इनका एक ही मैसेज है कि चले जाएंगे यादें पुरानी छोड़कर, चले जाएंगे यादें पुरानी छोड़कर, आपके दिल में अपनी कहानी छोड़कर, चले जाएंगे यादें पुरानी छोड़कर, आपके दिल में अपनी कहानी छोड़कर। कभी रोओगे कभी मुस्कुराओगे, कभी रोओगे कभी मुस्कुराओगे, हम जाएंगे ऐसी निशानी छोड़कर। मतलब कि आपको बहुत दर्द होगा, आपको बहुत अफसोस होगा, वो ये कहना चाहते हैं, इनका मैसेज है। इनका अगला मैसेज है आपके लिए, सूखे हुए फूल जब किताब में मिल जाएंगे, सूखे हुए फूल जब किताब में मिल जाएंगे, भूल से भी जब हम तुम्हें याद आएंगे, भूल से भी जब हम तुम्हें याद आएंगे, एहसास होगा आपको हमारी चाहत का, एहसास होगा तुम्हें हमारी चाहत का, जब हम तुमसे बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। तो डियर, बहुत सैड एनर्जी है इनकी, और ये एंजल से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें, आप इन्हें माफ़ कर दें, और ये वैलेंटाइन डे आपकी ज़िंदगी में आएंगे, सारे बंधनों को तोड़ कर आएंगे, सारा डर ख़त्म करके आएंगे, लेकिन ज़रूर आएंगे, और सिर्फ एक ही ख्वाहिश के साथ आएंगे कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे। हो सकता है कि आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, किसी न किसी के थ्रू मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। हमने बताया है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और इसी वजह से आप इन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं। इधर पता है जो स्ट्रॉन्ग साइन है ना, वो कौन सा स्ट्रॉन्ग साइन है, वो इधर फायर साइन है। तभी तो हमने बताया था कि फायर एनर्जी बहुत है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। इन्हें ना बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, आपके बिना जीने में बहुत बुरा लग रहा है। और अगर इस वैलेंटाइन डे ये आए ना, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो मंदिर में जाकर शादी कर सकते हैं छुप कर। हाँ, और आप दोनों मंदिर जाएंगे, किसी ऐसे मंदिर जाएंगे जो जंगल में होगा। हमें नहीं पता वो किसका मंदिर होगा, लेकिन वो जंगल में होगा, बहुत एकांत में होगा। हो सकता है कि वो शिव शक्ति का मंदिर हो,
महादेव का मंदिर हो सकता है, माँ भगवती का मंदिर हो सकता है, जहाँ पर ये आपको लेकर जाएंगे, ये समझ लीजिए। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर, वो सब कुछ मुझे बहुत रुलाता है। प्लीज़ लौट आओ मेरी ज़िंदगी में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो गलती मैंने की है ना, दोबारा अगर मैं दोहराऊं तो फिर कभी माफ़ मत करना, लेकिन प्लीज़ अभी माफ़ कर दो, एक बार चांस दे दो। तुम्हारे बिना मैं कभी खुश नहीं रह सकता, कभी खुश नहीं रह सकता। अभी पता है ये जजमेंट की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं ईश्वर से कि प्रभु मेरी तो कोई गलती नहीं है, कुछ खास बड़ी गलती नहीं है, लेकिन प्लीज़ इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए मुझे। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि उनका क्या संदेश है आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको सिर्फ अपनी परवाह करनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, आपके पार्टनर का क्या संदेश है आपके लिए हमारी तरफ से? उन्होंने हमारे द्वारा आपके लिए कौन सा मैसेज भेजा है, कौन सा संदेश भेजा है, ये जानना तो बनता है ना। और देखिए, कल पोर्टल था 2222 का, मतलब कि कल 2 तारीख थी, दूसरा महीना था, 2022 था। तो इसका क्या असर पड़ा है आपके पर्सन पर? क्योंकि नंबर 2 न्यूमरोलॉजी में मून का नंबर माना जाता है और मून इमोशनल है, क्रिएटिव है, जज्बात है उसके अंदर, एहसास है उसके अंदर, समझ रहे हैं? तो इस मून का, इस पोर्टल का आपके पार्टनर पर क्या असर हुआ है, उनके एहसासों में, उनके जज्बातों में कौन सा परिवर्तन आया है, जिस वजह से उन्होंने हमारे द्वारा आपके लिए संदेश भिजवाया है। क्या बात है, ये तो शायरी बन गई। चलिए बताते हैं आपको, लेकिन इस रीडिंग की शुरुआत सॉन्ग से करें, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। हाँ, और हमें तो अच्छा लगता ही है। चलिए आप आंखें बंद करिए, आपको अच्छा लगेगा। मतलब उनकी फीलिंग्स हैं, उनका मैसेज है उसमें, यूं ही नहीं सुना रहे आपको। ठीक है, आई होप आपने आंखें बंद कर ली होगी। तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाए हो,
हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो। तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। सबसे बड़ा मैसेज था ये। और इधर कान खोलकर सुन लो, जितने लोगों ने पाई नंबर 2 चूज़ किया है सारे ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। अब उनका मैसेज क्या है? उनका मैसेज ये है, देखिए आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है ना? लेकिन आप भी तो कमाल के हैं। हमने सबसे पहले आपकी ही एनर्जी चेक की है। हमने देखा है कि डे बाय डे आपकी तो स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ती जा रही है, होती जा रही है। दिन प्रतिदिन आप उन्नति कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ गई है। अब आप ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते हैं, मस्त रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इन्हें मिस ज़रूर करते हैं और इनका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में इस वैलेंटाइन डे आ जाए और इस वैलेंटाइन डे आपका रियूनियन हो जाए। इसके लिए आप बहुत समय से मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनके साथ आज भी शादी करने का ख्वाब रखते हैं। इधर लॉन्ग डिस्टेंस है, फैमिली इशू तो बहुत ज़्यादा है और एज डिफरेंस भी है बहुत सारे लोगों के दरमियान। आपको ऐसा लगता है कि इनके पास ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको ऑप्शन दे कि लाइक तुम्हें इनके साथ शादी करनी है, इनके साथ शादी करनी है, या फिर कोई थर्ड पार्टी। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि काश ये जल्द से जल्द एक्शन ले लेती या फिर ले लेता, जिससे हम जल्द से जल्द एक हो पाते। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे अनकंडीशनल लव को ठुकरा कर किसी और के साथ शादी कर ले, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं और इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, किसी भी कीमत में आपको पसंद नहीं करती है, क्योंकि इनकी फैमिली को एक ऐसा पर्सन चाहिए जो बेवकूफ़ हो, भोंदू हो, उल्लू सा हो। हाँ, इनकी फैमिली को टैलेंटेड पर्सन नहीं चाहिए, टैलेंटेड बहू या फिर टैलेंटेड दामाद नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, पूरे घर का बेड़ा पार यही कर रहे हैं, समझ रहे हैं? पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 50% लोगों के पर्सन के ऊपर ही है। और इस वजह से इन्हें लगता है कि अगर आपकी इनकी लाइफ में कोई मैच्योर, कोई समझदार पर्सन आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आज कर रहे हैं ये करना बंद कर दे। लाइक सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सबका बोझ जो ढो रहे हैं ना, ये कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये समझदार हो जाएं और अपने बारे में सोचने लगें। इसी वजह से इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि आप बहुत मैच्योर, बहुत समझदार हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। और इन्हें मैच्योर नहीं चाहिए, इन्हें बेवकूफ़ चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, इतनी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट बात वही है कि उन्हें समझदार इंसान नहीं चाहिए अपने बच्चे के लिए। ऐसा पर्सन चाहते हैं ये, इनकी शादी किसी ऐसे पर्सन से इनकी शादी कराना चाहते हैं जो इनके इशारों पर चले, कि जहाँ कहें यहाँ उठो, यहाँ बैठो, तो वो वैसा ही करे। ये समझ लीजिए बहुत सारे लोगों के साथ ये बात है। और आप इस वैलेंटाइन डे उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि काश वो आ जाते। अब उनका मैसेज क्या है वो सुन लीजिए। उनका भी मैसेज यही है कि वो इस वैलेंटाइन डे को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहते हैं। हाँ, अभी बहुत सारे लोगों के दरमियान हमें पता है कि नो कांटेक्ट की स्थिति चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब उन्हें आपसे प्यार नहीं है, उन्हें भी आपसे प्यार है।
वो भी आपके लिए वही सब कुछ महसूस करने लगे हैं जो आप करते हैं। लेकिन इन्हें बहुत गुस्सा आता है जब आप किसी और की बात करते हैं, जब आप इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करते। हो सकता है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, इनके कॉल मैसेज आते हो तो इनसे बहुत कम बात करते हो, तो इन्हें बहुत दुख होता है, बट आपसे कुछ कह नहीं पाते। ये पता है, ये एक चांस चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। हम ये नहीं कह सकते कि आपसे शादी ही करने के लिए आएंगे, लेकिन हाँ, ये आपके साथ रिश्ता ज़िंदगी भर रखना चाहते हैं, इतना समझ लीजिए। हम ये भी नहीं बोल सकते कि इस वैलेंटाइन डे आपको कमिटमेंट दे देंगे, शादी के लिए स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये ऐसा प्रॉमिस, ऐसा वादा ज़रूर करेंगे कि शादी हो या ना हो, लेकिन ये आपको कभी 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 अपने दिल से निकालेंगे नहीं, और ये कभी भी आपसे बात करना बंद नहीं करेंगे। ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। हो सकता है कि आपके साथ लिव इन में रहना चाहते हो, लेकिन ये आपका डिसीजन होगा डियर डिवाइन फेमिनाइन। और अगर ऐसा है, हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, या फिर आपकी भी फैमिली इनके साथ आपकी शादी कराने के लिए रेडी ना हो, या फिर आप टेंशन मत लेना, क्योंकि जो ट्विन सोल जर्नी होती है ना, उसमें शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, आत्मा ही सब कुछ होती है। तो इस वैलेंटाइन डे बहुत कुछ स्पेशल होगा। और देखिए, इस पोर्टल का इन पर बहुत गहरा असर हुआ है, तभी तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है, क्योंकि इनका जो दिल पहले सोया पड़ा था, मर गया था, इनका दिल पत्थर बन गया था, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए एहसास जगे हैं, जज्बात जगे हैं, और तभी तो ये सोच रहे हैं कि बस कैसे भी करके मिलना है, आपसे बात करनी है, बहुत सारी बातें बतानी हैं आपको, और ये हीलिंग कर रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं, तुम मुझे जैसा बनाना चाहते थे ना, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है, एक एक पल को तुम्हारे साथ जीना है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें भूलने की बहुत कोशिशें करता था या फिर करती थी, लेकिन तुम्हें भूलना ना नामुमकिन है। सांसें रुक जाएंगी, पर तुम धड़कनों से नहीं निकलने वाले, तुम दिल से नहीं निकलने वाले। हाँ, और तब से मैंने समझ लिया कि वाकई में तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकता, वाकई में तुम्हारे बिना कभी भी ज़िंदगी खुशी से नहीं जी सकता। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। पहले मैं भाग रहा था तुमसे, पहले मैं इसीलिए भाग रही थी क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, और मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत कुछ है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि जो अपने प्यार के लिए अपने परिवार का बलिदान दे दूँ। आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे लिए परिवार छोड़ दूँगी, परिवार छोड़ दूँगा, लेकिन हाँ, मेरे लिए जितना मेरा परिवार ज़रूरी है ना, अब उससे कहीं गुना ज़्यादा मेरे लिए तुम ज़रूरी लगते हो। मैं क्या बताऊँ कि तुम मेरे लिए क्या बन चुके हो। तुमसे प्यार है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, तुम इसे जो भी नाम दे दो, ठीक है। मुझे तुम्हारी तरह बातें करनी नहीं आती हैं, मुझे तुम्हारी तरह समझाना नहीं आता है, बट हाँ, इतना समझ लो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है, और ये प्यार सिर्फ मैं तुम्हें ही देना चाहती हूँ, तुम्हें ही देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही डिज़र्व करते हो ये। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके देखी है, पर वो तुम्हारी तरह है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ। इसीलिए तेरी उम्मीद, तेरा इंतज़ार करते हैं ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाये हो। रात में नींद ही नहीं आती है, सो जाऊं तो तुम, जगूं तो तुम, काम करूं तो तुम, हर जगह तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाये हो, हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बनाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो। तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बहुत रोमांटिक हो रहे हैं ये, और इन्होंने बहुत कुछ प्लानिंग की है। शायद ये आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। जी हाँ, शायद आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, बट अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। देखिए, प्यार परिवार में हर इंसान उलझ जाता है। देखिए, जिनके पेरेंट्स ना उनके सोलमेट नहीं होते, जिनके पेरेंट्स ने हमेशा अपने बच्चों को तकलीफ़ें दी होती हैं, तो उनके बच्चे एक बार अपने पेरेंट्स के खिलाफ
एक्शन ले लेते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 80% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो वो बच्चे अपनी खुदगर्जी नहीं दिखाते, अपनी खुशियों के लिए अपने माँ बाप का सर नहीं झुकाते कि हम तो अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ जाएंगे, पर ज़िंदगी भर हमारे माँ बाप को सर झुकाकर समाज में जीना पड़ेगा, वो हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने मान सम्मान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। उन्हें अपने बच्चों की खुशी फर्स्ट प्रायोरिटी लगती है, उन्हें लगता है उनके बच्चे जिसमें खुश रहें। तो कभी कभी कुछ लोगों की फैमिली सोलमेट फैमिली होती है, कुछ लोगों की फैमिली कार्मिक फैमिली होती है। हाँ, इसी वजह से ये अभी भी थोड़ा सा हैंगमैन की स्थिति में है, स्पेशली शादी को लेकर। ज़िंदगी भर आपके साथ रह सकते हैं बट लिव इन में ऐसे, लेकिन शादी को लेकर बहुत सोचते हैं ये, क्योंकि फैमिली यहाँ पर वाकई इनकी फैमिली तो 100% इनकी कार्मिक फैमिली है, ये समझ लीजिए आप। और इधर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों का, ये ना करो वो ना करो, भड़काने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज के टाइम पे सही रास्ता कोई दिखाता ही नहीं है, जैसे सही रास्ता जैसे कोई दिखाता ही नहीं है। और ये आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं जिसमें स्टेबिलिटी हो, ये हो, आप हो। बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है, एक कंडीशन हमें सडनली फील हुई, अगर आप मैरिड हैं और आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है और आप जिनके साथ मैरिड हैं उनके साथ आप खुश नहीं हैं, तो डियर ये जो पर्सन है ना, ये आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको मैसेज देना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, बट तुम थोड़ी सी हिम्मत करके अपने लिए एक्शन ले लो बस, उसके बाद हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे एक साथ। तो इधर हमें कुछ लोगों के लिए ऐसी वाइब भी आ रही है। यहीं पर जब हम आपकी एनर्जी देखते हैं तो आपको भी थोड़ा सा डर है, क्योंकि आपको पता है कि इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों के क्रश हैं ये। तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे छोड़कर चला जाए। देखिए, अब तो ये आपको उस तरह से छोड़कर नहीं जाने वाले जिस तरह ये पहले चले गए थे, क्योंकि पहले बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में थे, अब उस एनर्जी में नहीं है। अब इस रिश्ते में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। कंप्लीशन आया है इनकी एनर्जी में, चेंज हुआ है इनका बिहेवियर, इनका बर्ताव, इनके विचारों में बहुत ज़्यादा स्थिरता आई है, ये समझ लीजिए। और इस पोर्टल से तो इनकी ज़िंदगी में, इनके दिल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले इनका दिल इधर उधर भागता था ना, अब इनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर एक जगह स्थिर हो गया है। समझ चुके हैं कि जो हैं आप ही हैं, बाकी कोई नहीं है। उछल कूद करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये समझ लीजिए। हो सकता है कि अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपका ना इंतज़ार करते रहते हैं, आपके कॉल का, आपके मैसेज का। और हो सकता है कि आप इन्हें सिर्फ जलाने के लिए, दिखाने के लिए कुछ अलग, कुछ स्पेशल सा कर रहे हो, रोमांटिक स्टेटस या किसी और से बातचीत करके, या फिर किसी और के साथ पिक्चर आप लगाते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो इनकी तरफ से एक बहुत लंबा सा मैसेज है, चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैसेज ये है, आपको बोलना चाहते हैं कि सुनो, खिले गुलाब का मुरझाना बुरा लगता है, खिले गुलाब का मुरझाना बुरा लगता है, मोहब्बत का यूं मर जाना बुरा लगता है, मोहब्बत का यूं मर जाना बुरा लगता है। फासले मिटाना तो अच्छी बात है, फासले मिटाना तो अच्छी बात है, लेकिन तेरा किसी और के करीब जाना बुरा लगता है। यूं तो चलती है हवा रोज़ फिजाओं में, यूं तो चलती है हवा रोज़ फिजाओं में, लेकिन उसे तुझे छू कर गुजर जाना बुरा लगता है। तेरी हंसी है हमें सबसे प्यारी, तेरी हंसी है हमें सबसे प्यारी, लेकिन तेरा किसी और को देखकर मुस्कुराना बुरा लगता है। मोहब्बत का यूं मर जाना बुरा लगता है। तू नाम तक ना ले हमारा उम्र भर कोई गम नहीं, तू नाम तक ना ले हमारा उम्र भर कोई गम नहीं, लेकिन तेरे लबों पर किसी और का नाम आना बुरा लगता है। मोहब्बत का यूं मर जाना बुरा लगता है। तो ये मैसेज है उनका आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे, हमने बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है।
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके पार्टनर का क्या संदेश है आपके लिए? वो कोई भी हो सकते हैं जिनके लिए भी आप जानना चाहते हैं। ये जो पोर्टल था ना कल का 222, देखिए 2 नंबर होता है मून का, और मून होता है इमोशंस का प्रतीक, जज्बात, एहसास, प्यार का प्रतीक। समझ रहे हैं? क्योंकि जितने भी लोग प्यार करते हैं वो दिल से करते हैं, एहसासों से करते हैं, फीलिंग्स से करते हैं, और ये सब चीज़ें मून से निकलती हैं। समझ रहे हैं? तो इस पोर्टल का आपके पर्सन पर क्या असर हुआ है? देखिए, इन पर परिवर्तन तो कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट ज़रूर हुआ है। इधर हमें नो कांटेक्ट की सिचुएशन नज़र आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी। डियर, आप बहुत ही इमोशनल हैं, आप बहुत ही सीधे हैं। हम सीधे भी बोल सकते हैं, या फिर आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आप ना सबकी तरह बनते नहीं हैं, बन नहीं पाते हैं। जैसे लोग अपनी जिद पूरी करने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, बन जाते हैं, पर आप वो करते नहीं हैं। आप जिससे भी प्यार करते हैं दिल से प्यार करते हैं, जिसके लिए जो भी करते हैं दिल से करते हैं। और कहीं ना कहीं लोग कभी कभी इसे एक बेवकूफ़ी समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि आप मूर्ख हैं, आप बेवकूफ़ हैं, और फिर वो अपनी इन गलतियों को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप उनकी इन गलतियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, नज़रअंदाज करते रहते हैं। इसी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जो रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हैं। आपको लगता है कि प्यार दिल से होता है, दिमाग से नहीं, और जो दिमाग से होता है वो प्यार नहीं। लेकिन आपके साथ लोग दिमाग से ही प्यार करते हैं, दिल से बहुत कम आपसे लोग जुड़ते हैं, क्योंकि लोगों को आपसे मतलब निकालना होता है। इधर बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसी अजीब सी वाइब आ रही है, अजीब सी फीलिंग आ रही है। हमें लगता है कि आप जिस इंसान के साथ रिश्ते में हैं, इनके साथ आपका एज डिफरेंस भी है और लॉन्ग डिस्टेंस भी है बहुत सारे लोगों के दरमियान। कुछ फिनेंशियल इशू भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन इतने समझदार नहीं है, इतने मैच्योर नहीं है। ये हमेशा द्वंद्व की स्थिति में घिरे रहते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में। और अभी भी इनकी जो सिचुएशन है ना, वो कंफ्यूजन वाली ही है। आपसे प्यार करते हैं, लेकिन किसी और की तरफ अट्रैक्ट भी हैं। 2 चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन है इनके अंदर। ना ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होता है, बहुत शक्की टाइप के हैं, और कभी कभी नेगेटिव सोचने की वजह से ये नेगेटिव एनर्जीज का शिकार भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, ये भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से आप इनसे बात नहीं करते हैं। 2 मिनट तो सब कुछ ठीक चलता है, उसके बाद फिर से वही बातें, वही नेगेटिविटी। अब जिस इंसान के पास जो होता है वो वही तो देता है। इनके पास इतने नेगेटिव थॉट्स हैं, इतनी नेगेटिविटी है कि ये आपको वही परोसना शुरू कर देते हैं, ये लो ये लो ये लो। तो कभी कभी आपका दिल घबराने लगता है, आपको लगता है क्या होगा, और आप इनके साथ बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। कैसा स्पिरिचुअल कनेक्शन? ये स्पिरिचुअल नहीं है, आप स्पिरिचुअल हैं, ये स्पिरिचुअल नहीं है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको इनसे ईश्वर ने मिलाया है। ये इंसान पता है कैसे हैं? बेकार की चीज़ों के पीछे भागने वाले, बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने वाले। इन्हें आप कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, वो इन्हें दिखाई नहीं पड़ता। हर बात का गलत सेंस लगाने वाले इंसान है ये। और कई हद तक हमें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, और दूसरा इन पर
फैमिली बर्डन बहुत ज़्यादा है, कार्मिक बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे इनकी जान निकल जाए लेकिन इन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है तो करनी है। और इस टाइम पर ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ। मैं कभी नहीं सोचती, मैं कभी नहीं सोचता कि मैं तुमसे ऐसा बिहेव करूँगा, ऐसी बातें करूँगी, ऐसा सब कुछ करूँगा, बट वो सब कुछ कैसे हो जाता है मुझे खुद भी पता नहीं। ऐसा लगता है कि मैं खुद भी किसी और के कंट्रोल में हूँ। ये आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं प्यार सिर्फ तुमसे ही करता हूँ, पर मैं क्यों किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ, क्यों अट्रैक्ट हो जाती हूँ, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसा कभी कोई नहीं हो सकता, कि मुझे पता है कि कभी कोई तुम्हारी तरह नहीं हो पाएगा, कभी कोई तुम्हारी तरह नहीं चाहेगा, कभी कोई तुम्हारी तरह अनकंडीशनल लव नहीं देगा, कोई इतनी केयर नहीं करेगा, बट फिर भी मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। मैं सीरियसली तुम्हारे साथ दिल से जीना चाहता हूँ, इस रिश्ते की ग्रोथ चाहता हूँ, बट ये जो सडनली मुझसे गलती होती है ना, इसके लिए मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ। और इसी वजह से अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ, कहीं दूर चली जाऊँ। फैमिली में इस वक्त बहुत ज़्यादा इनके कलह क्लेश मचा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है नहीं, मैं किसी और से शादी कर लूँ, क्योंकि मेरी पसंद तुम हो लेकिन फैमिली की पसंद कोई और है। मेरे ऊपर फैमिली की तरफ से शादी करने का प्रेशर भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, कि तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें शादी करनी है। और तुम हो कि तुम इतनी जल्दी रेडी नहीं हो शादी के लिए। अब बताओ क्या करूँ, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मेरे अंदर डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, मुझे रात में नींद नहीं आती, बहुत बुरे बुरे से सपने आते हैं। मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ। बहुत समय से मेरी फिनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। मैंने कहीं इन्वेस्ट किए थे पैसे, वो मुझे अब तक मिले नहीं हैं, और उसकी वजह से मैं अंदर से बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा। बट मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग करना चाहती हूँ, मैं न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, एक चांस और दे दो। पर मुझे समझो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मुझे समझने वाला, कोई भी नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, पता नहीं मैं क्यों तुम पर इतना गुस्सा, दूसरों का गुस्सा मैं तुम पर निकाल देती हूँ, मैं तुम पर निकाल देता हूँ, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं होती, ये भी मुझे पता है। कोई है शायद जो मुझे कंट्रोल करता है, कोई है शायद जो सडनली मेरे अंदर अजीब सा कुछ हो जाता है मुझे, तभी तो मेरे अंदर ऐसे गंदे गंदे से, ऐसे बुरे बुरे से ख्याल आते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर दूर चली जाऊँ, किसी और से शादी कर लूँ। जबकि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसा ना कभी कोई था, ना कभी कोई है, ना कभी कोई होगा। मेरी फैमिली भी मेरे बारे में इतना नहीं सोचती, मेरी फैमिली भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखती जितना कि तुम रखते हो। और इसी वजह से मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं जिस दिन तुमसे दूर हो गया, मुझे नहीं पता रीज़न क्या होगा, हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी या फिर फैमिली होगी, कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी से दूर गए उस दिन शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, और मैं बहुत जल्द इस दुनिया को अलविदा कह दूँगा या फिर अलविदा कह दूँगी। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे बचा लो। मतलब कि कुछ है नेगेटिव सा, अच्छी चीज़ों पे भी मेरा ओवर रिएक्ट करना, अच्छी बातों को भी गलत हिसाब से लेना, मुझे बाद में समझ में आता है। बस हो सके तो मुझे बचा लो, हो सके तो मेरी हीलिंग कर दो। लेकिन अगर तुम मुझसे कहोगे ना कि तुम मेडिटेशन करो, तुम ये करो, वो करो, पता नहीं क्यों मेरा इंटरेस्ट नहीं है उन सब चीज़ों में, और मैं वो दिल से नहीं कर पाऊँगी, दिल से नहीं कर पाऊँगा। मेरा कभी भी इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं होता है, बट अक्सर मेरी वजह से तुम्हें रोना पड़ता है। तुम्हारे आंसू मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मुझे क्या हो जाता है कि हमेशा तुम्हारे आंसुओं की वजह मैं बन जाती हूँ या फिर मैं बन जाता हूँ।
तुम्हें पता है तुम जान हो मेरी, बहुत कुछ हो तुम मेरे लिए, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो जाता है मुझे खुद भी पता नहीं है। मेरी लाइफ बहुत इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा। अब बस मेरा तुमसे इतना ही कहना है कि तुम इस वक्त मुझसे बात नहीं कर रहे हो, माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि अभी मैंने जो बदतमीज़ी की है कुछ दिनों पहले, उसकी वजह से शायद तुम मुझसे बात ना करो, बहुत नाराज़ हो। बट मैं तुम्हें यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरी कंडीशन को समझो, मेरी हालत को समझो। और पता है, मुझे बहुत सारे लोग तुम्हें लेकर भड़काते हैं। मुझे ये लोग भड़काते हैं कि वो तुम्हें यूज़ कर रही है, वो तुम्हें यूज़ कर रहा है। तुम भला मुझे क्या यूज़ करोगे? तुम भला मुझे क्या यूज़ करोगे? तुम तो मुझे प्यार ही देते हो। और पता है, एक बात, मेरी एक गलती है, मैं कभी कभी दूसरों की बातों में आकर ना तुम्हें भूलने की, तुमसे दूर जाने की कोशिश भी करती हूँ, करता भी हूँ, बट आई कांट। मुझसे हो नहीं सकता। कोशिशें बहुत करती हूँ, कोशिशें बहुत करता हूँ, बट कभी मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका और ना ही कभी हो पाऊँगा, ना ही कभी हो पाऊँगी। मेरा ट्रू लव हो तुम। मैं भले ही दूसरों की तरफ आकर्षित हो जाऊं, भले ही दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम थे, तुम हो और तुम ही हमेशा रहोगे। बस तुमसे इतना ही कहना है कि अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। खोखली ज़िंदगी होगी, खोखली हंसी होगी, उसमें कुछ होगा नहीं। क्योंकि तुमसे मुझे ताकत मिलती है, तुमसे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, तुमसे मुझे हिम्मत मिलती है, तुमसे मुझे जीने की एक उम्मीद मिलती है, एक होप मिलती है। बाकी कोई भी मुझे मोटिवेट नहीं करता, कोई भी मुझे नहीं समझाता, सिर्फ तुम। बट मैं क्या करूं, अंदर से मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस वजह से कि तुम्हारे आंसुओं की वजह भी तो मैं ही बनती हूँ, मैं ही बनता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे बहुत अच्छा कोई मिल जाए तो ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह पाऊँगी, कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। और इस दुनिया की भीड़ में मैं कहाँ खो जाऊँगी, कहाँ खो जाऊँगा, शायद तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिलूँगा। मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारा दिल दुखाने का, मेरा कोई इरादा नहीं है तुमसे दूर जाने का, लेकिन शायद कभी हो सकता है कि हालात मेरे बस में ना रहें और मुझे कुछ ऐसा करना पड़े जिससे हम दोनों ही टूट जाएंगे। शायद मुझे मेरी फैमिली के लिए किसी और से शादी करनी पड़े, क्योंकि फैमिली मुझ पर प्रेशर कर रही है, फैमिली मुझ पर दबाव बना रही है, तो शायद मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बार 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 मैं यही कहना चाहता हूँ तुमसे, दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। छुपा लूँगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज़्यादा नहीं। खाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। छुपा लूँगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज़्यादा नहीं। देखिए डियर, हम आपको एक सजेशन देते हैं, गुस्सा आपको भी आता है, गुस्सा इनको भी आता है, लेकिन आप इतने स्पिरिचुअल हैं कि डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, आप पे अटैक नहीं कर पाती, लेकिन इन पर कर जाती है। और इसी वजह से ये ओवर रिएक्ट करते हैं, इसी वजह से ये इस तरह की बातें, इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसमें आपको बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड, बहुत घमंड नज़र आता होगा, और एक ऐसा जाहिर इंसान नज़र आता होगा जिसके साथ आपको लगता होगा कि एक पल भी रहना मुश्किल है, और ये आपको बहुत बुरा बोल देते होंगे, बहुत उल्टा सीधा, उसके बाद खुद ही आपसे बात करना बंद कर देते होंगे, बहुत रूड बिहेव करते होंगे। लेकिन ये सच है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है, कोई ना कोई तो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। बट
ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहते। खुश ना आप रहेंगे इनके बिना, ना ये खुश आपके बिना रहने वाले हैं, इतना समझ लीजिए। बस ये आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद रखते हैं कि आप इन्हें अपनी मैच्योरिटी दिखाएं और बार बार माफ़ करें। तो हम ये भी नहीं कहते कि आप इन्हें मैच्योरिटी दिखाकर बार बार माफ़ करें, बस हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आप हो सके तो इनकी हीलिंग करिए, डिस्टेंस हीलिंग करिए इनकी। उससे बहुत नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा इनकी ज़िंदगी में, समझ रहे हैं? क्योंकि इधर थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इधर बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं? उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत कम है और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत कम है। तो डियर, इनका जो मैसेज था हमने वो बताया, लेकिन एनर्जी थोड़ी अजीब थी, तो शायद पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, हमने जो आपको समझाया आप वो ज़रूर करना। इनकी एनर्जी में हम ऐसा खो गए थे कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम आपको कितने प्यार से समझाएं, क्योंकि इनकी मासूमियत भी हम समझ पा रहे थे। ये जितने दिल से इधर बोल रहे थे, लाइक इनकी जो फीलिंग्स थी ना, जैसे कि वो हमारे अंदर आ गई थी और हम वो बहुत फील करके आपको बता रहे थे। इसीलिए तो हो सकता है आप समझ गए हों, लेकिन ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि हो सके तो इनका साथ मत छोड़ना, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।